KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हाइड्रा के तहत होने वाले बुलडोजर कार्रवाइयों पर अपनी ही पार्टी के वज़राए की जानिब से किए जाने वाले सवालात पर सख्त नाराजगी और गुस्से का इजहार किया है। चीफ मिनिस्टर बरहम हो गए और कहा कि क्या हर बात हाई कमान को बताकर की जाए। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी को हाइड्रा के तहत गरीबों के घर गिराने की कार्रवाई के खिलाफ इनकी पार्टी में ही मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। बास वज़राए इनकी कार्रवाई पर सवालात उठा रहे हैं, जिसकी वजह से चीफ मिनिस्टर को मजीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। इत्तलात के मुताबिक दिल्ली में पार्टी हाई कमान के आला कायदीन इस मामले को संजीदगी से लेते हुए रेवंत रेड्डी को दिल्ली तलब किया है। चीफ मिनिस्टर ने कैबिना इजलास में हाइड्रा के मामले पर वज़राए की जानिब से सख्त सवालात का सामना किया। खास तौर पर एक वजीर ने कहा कि हाइड्रा क्यों है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने पेश कियासी की है कि तेलंगाना में 3 दिनों तक गरज चमक के साथ जबरदस्त बारिश का इम्कान है। कहा गया है कि मेदक, रंगारेड्डी, हैदराबाद, महबूब नगर, वरंगल, नलगुंडा, खम्मम और कामारेड्डी के अजला में गरज चमक के साथ बारिश होगी। इसी तरह तेज हवाएं भी 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी। इस सिलसिले में मुतालिका अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये इल्जाम लगाते हुए कि BRS MLAs और MLCs ने 800 झीलों पर कब्जा किया है। तेलंगाना परिषद कांग्रेस कमेटी TPCC के सरबराह B महेश कुमार गौड़ ने कहा कि यही वजह है कि BRS पार्टी के कायदीन हाइड्रा के मिसमारी किए जाने पर खौफजदा है। बुध को गांधी भवन में मीडिया से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि हाइड्रा झीलों के फुल टैंक लेवल FTL और बफर जोन में बनाए गए गैर कानूनी स्ट्रक्चर को मुनद्दम कर रहा है। हैदराबाद के बाद अब रचाकुंडा पुलिस ने मजहबी जुलूसों के दौरान DJ म्यूजिक सिस्टम के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है और इन अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का इंतबाह दिया। इसके अलावा जुलूसों के दौरान पटाखे जलाने पर पाबंदी आयद कर दी है। रचाकुंडा के पुलिस कमिश्नर G सुधीर बाबू ने DJ सिस्टम के ज्यादा शोर की वजह से सेहत के मसाइल के बारे में शहरियों की शिकायत के बाद ये अहकामात जारी किए। पुलिस ने खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ BNS एक्ट और सिटी पुलिस एक्ट की दफा के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू करने और मुकदमा दर्ज करने का इंतबाह दिया। रियासती सरकारी मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद जो GO 317 से मुतासिर हुई है, इनकी जानिब से आज गांधी भवन के रूबरू एहतजाजी धरने का एहतमाम किया गया। इस GO की जानिब से मुलाजमीन अपने ही अजला में गैर मुकामी हो गए हैं। मुलाजमीन ने हुकूमत से इनके मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। तमाम अजला से मुलाजमीन हैदराबाद पहुंचे। मुजाहिरीन ने गांधी भवन का मुहासरा कर लिया, जिससे नामपल्ली रोड पर ट्रैफिक में जबरदस्त रुकावट पैदा हो गई। गांधी भवन में बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया। सिटी पुलिस ने अलग अलग मुकदमात में 4 अफराद को गिरफ्तार किया और दोनों मामलों में कुल 28 लाख रुपए का गांजा और हैश ऑयल जब्त किया गया। पहले मामले में हैदराबाद पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया और 144.72 ग्राम आला किस्म के गांजा, जिसे OG कुश कहा जाता है, 2 किलोग्राम हैश ऑयल जब्त किया। जब्तशुदा ममनुआ अशिया की मालियत 8 लाख रुपए है। एक और मामले में उड़ीसा के एक अफराद की शिनाख्त H गोवर्धन के नाम से की गई है, जिसे साई बाबा मंदिर गुड्डी मलकापुर हैदराबाद के करीब गाड़ी की जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 20 लाख रुपए मालियत की 2 किलो चर्स बरामद कर लिया। तेलंगाना हुकूमत तेलंगाना स्पोर्ट अथॉरिटी TGSA के जेर एहतमाम मशाइल रैली का एहतमाम कर रही है, जो जुमेरात 3 अक्टूबर को LB स्टेडियम से शुरू होगी और 16 दिनों में 33 अजला का अहाता करके हैदराबाद वापस आएगी। ये मशाइल दही खेलों के टैलेंट की हौसला अफजाई के लिए की जा रही है, ताकि इस साल मुनक़दा होने वाले CM कप 2024 खेलों के मुकाबले में फाइल तौर पर हिस्सा ले सके। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जुमेरात को शाम 4 बजे LB स्टेडियम में मशाइल रोशन करेंगे और CM कप के मास्कोट लोगों की नकाब कुशाई करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP तेलंगाना ने बुध के रोज B.Ed के आखिरी साल के तुलबा के सर्टिफिकेट की तस्दीक की आखिरी तारीख में तोसी का मुतालबा किया, जिन्होंने असातिज़ा की भर्ती के लिए इम्तिहान में डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी DSC के आम दर्जे बंदी की फहरिस्त में जगह बनाई। यहाँ एक बयान में ABVP के रियासती सेक्रेटरी चिंता कयाला झांसी ने कहा कि हुकूमत ने B.Ed के आखिरी साल के तुलबा को DSC इम्तिहानात में शिरकत का मौका फराहम किया और इससे कई उम्मीदवारों ने इम्तिहान में कामयाबी हासिल की।
हैदराबाद के एक कपड़ों के शोरूम में कपड़ों की खरीदी के दौरान एक नौजवान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ये वाकया एक शोरूम में पेश आया। कपड़े खरीदने के दौरान ये हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के प्रगति नगर के करीब वाक़ एक शोरूम में कपड़े खरीदने के दौरान के प्रवीण गौड नामी नौजवान को दिल का दौरा पड़ने से वो गिर गए और इसकी मौत हो गई। ये वाकया सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। रज्जाना सिरसिला जिला पुलिस ने दशहरे के मौके पर बम्पर गिफ्ट देकर लोगों को धोखा देने वाले 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कुछ लोग सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर लोगों से 100 रुपए के कूपन खरीद कर लक्की ड्रॉ में बम्पर गिफ्ट जीतने के लिए कह रहे थे। बकरे, राइस कुकर, चिकन, रेशम की साड़ी, 10 ग्राम चांदी के सिक्के और दीगर तोहफे पेश किए गए। चुनांचे ये गैर कानूनी था, इसलिए पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई और मुकदमा दर्ज किया। नई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज यहां महकमे कस्टम्स के अहदेदारों ने एक खातून के वैनिटी बैग, मेकअप का पर्स से मार्केट में नए मुतारफ करदा 26 आईफोन 16 प्रो मैक्स आलाजात जब्त किए। महकमों की जानिब से आज जारी करदा बयान के मुताबिक कल हांगकांग से आमद पर अहदेदारों ने 30 साल दहे के आखिर की उम्र वाली खातून को पूछताछ के लिए रोका। इसके बैगेज और शख्सी तफसीली जांच पर वैनिटी बैग में छुपाए गए 26 आईफोन 16 प्रो मैक्स बरामद किए गए, जबकि खातून को गिरफ्तार नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस ने बुध को दिल्ली में 2000 करोड़ रुपए की 500 किलोग्राम से ज्यादा कोकेन जब्त की है। राजधानी दिल्ली में मंशियात की ये अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है। बैनुल कौमी बाजार में इन मंशियात की कीमत 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में जुनूबी दिल्ली में छापे मार कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक कोकेन की बड़ी स्मगलिंग के पीछे एक बड़े बैनुल कौमी मंशियात स्मगलिंग ग्रुप का हाथ है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद सिंह कशवा ने कहा कि मुलजिम की शिनाख्त वसंत बिहार के रहने वाले तशार कोयल के तौर पर हुई है। बिहार के सैलाब से मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव कामों में मसरूफ हिंदुस्तानी फिजाई सर्विस के एक जदीद हल्के हेलीकॉप्टर को चारशंबे की सुबह टेक्निकी खराबी की वजह से सैलाबी पानी में हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। जहाज में सवार तमाम अफराद महफूज है। एयरफोर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि हेलीकॉप्टर के अमला के तमाम अरकान महफूज है और इस वाक़े में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशन पर बम रखे जाने की इत्तला मिलने पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। रेलवे CPRO कप्तान शशि किरण ने कहा कि हनुमानगढ़ के रेलवे अहदेदारों को 21 अक्टूबर की शाम एक मकतूब मिला, जिसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बंदी, अलवार और उदयपुर रेलवे स्टेशन को धमाके से उड़ा देने की धमकी दी गई है। सिक्योरिटी एजेंसियों को फौरी अलर्ट कर दिया गया। हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन की तलाशी ली गई, कोई मुश्तबा शय नहीं पाया गया। तमाम 8 रेलवे स्टेशन पर निगरानी बढ़ा दी गई। ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल दागे जाने के बाद फिलिस्तीन के ग़ज़ा और लबनान के बेरूत में शहरियों की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। नौजवान अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और खुशी से झूम रहे थे। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल हमलों के बाद लबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में आतिशबाजी की गई और ग़ज़ा में भी शहरी जश्न मनाते हुए सड़कों पर निकल आए। इसराइल फौज के मुताबिक ईरान की जानिब से सैकड़ों मिसाइल फायर किए गए। ईरान के फिजाई हमलों के बाद पूरे इसराइल में सायरन की आवाजें गूंजने लगी और शहरियों से शेल्टर होम में रहने की ख्वाहिश की गई। जापान में एक हवाई अड्डे पर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एक बम अचानक जोरदार आवाज के साथ फट गया। इस धमाके से एयरपोर्ट के टैक्सीवे पर एक बड़ा गड्ढा हो गया, जिसके सबब 80 से ज्यादा परवाजों को मंसूख करना पड़ा। जापानी ऑफिसरान ने बताया कि इस धमाके में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। वजारत बराए आर्जी व सफर के ऑफिसरान का कहना है कि जुनूब मगरबी जापान के मियाजाकी हवाई अड्डे पर जब बम धमाका हुआ तब वहाँ कोई त्यारा नहीं था। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।